हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मीडिया रिसोर्सेज। सो आज डिस्कस होगा ट्रांसकोडर एंड कॉन्फ्रेंस ब्रिजेस के बारे में। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने डिस्कस किया है अबाउट एनंशिएटर एंड मीडिया डोमिनेशन पॉइंट। सो आज डिस्कस करते हैं ट्रांसकोडर एंड कॉन्फ्रेंस ब्रिजेस। सो ट्रांसकोडर होता क्या है, इसका काम क्या है, ये करता क्या है? ट्रांसकोडर क्या करता है? फर्स्ट पॉइंट, इट कन्वर्ट्स एन इनपुट स्ट्रीम फ्रॉम वन कोडेक इनटू एन आउटपुट स्ट्रीम दैट यूजेस अ डिफरेंट कोडेक। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि ये क्या काम करता है। एक कोडेक जो आपका चल रहा है लाइक G711 है, दूसरा G722 है, ये उस इनपुट स्ट्रीम को कन्वर्ट करता है, ट्रांसकोडर पे लेके जाता है, फिर वो दूसरे से कांटेक्ट करता है। ठीक है, तो मेन काम इसका क्या है? ये कन्वर्ट कर रहा है इनपुट स्ट्रीम एक कोडेक की, उसको कन्वर्ट कर रहा है आउटपुट स्ट्रीम जो कि दूसरा कोडेक यूज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि G711 को ही कन्वर्ट कर दिया इसने G722 में, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, लाइक आप यहाँ पे देखोगे, इस आईपी फोन ने कॉल किया, ठीक है, कॉल कहाँ गई? कॉल गई यूनिफाइड सीएम पे, राइट। यहाँ से कॉल उसके बाद ये गई आपके समझ लो क्यूब पे, और कॉल बाहर जा रही है, कोई और कोडेक, कोई और फोन है, वो दूसरा कोडेक यूज कर रहा है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, या आप सपोज कि आपके कॉल मैनेजर पे ही है वो आपका फोन जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, उस पे कॉल जा रही है, बट वो अलग कोडेक यूज कर। तो क्या होगा, ये आईपी फोन ने तो कॉल किया, इसको यूनिफाइड सीएम दूसरे फोन को कॉल करेगा तो कॉल चल गई, ठीक है। अगर नहीं चली दैट मींस कोडेक डिफरेंट है। उस केस में क्या होगा, और कोडेक डिफरेंट है, तो ये जो आपका सीएम यूनिफाइड सीएम सब्सक्राइबर है, ये ट्रांसकोडर को इन्वोक कर देगा। जैसे इसने ट्रांसकोडर को इन्वोक किया, तो इससे पहले आपकी जो स्ट्रीम चल रही थी वो आईपी फोन से सीयूसीएम के बीच में चल रही थी। लेट्स सपोज G711 चल रही थी, और दूसरा आपका फोन समझ लो, ये समझ लो यहाँ पे एक और फोन है, यहाँ पे एक फोन लगा हुआ है, फोन आईपी फोन बी है, और ये आपका आईपी फोन ए है। तो पहले स्ट्रीम चल रही थी आईपी फोन ए से सीयूसीएम के बीच में, और यूनिफाइड सीयूसीएम से बी के बीच में। अभी कॉल चली नहीं थी, बट स्ट्रीम थी, ठीक है। अब ये सपोज ये जो स्ट्रीम है आपकी आईपी फोन ए से सीयूसीएम तक G711 है, ये वाली समझ लो G722 है, तो चलेगी नहीं कॉल। इसमें क्या करेगा सीएम, इस ट्रांसकोडर को इन्वोक करेगा। अब क्या होगा, अब ये जो G711 की स्ट्रीम है, ये आईपी फोन से जाएगी यहाँ पे ट्रांसकोडर पे, ये G711, ठीक है। अब जो दूसरी स्ट्रीम है वो ट्रांसकोडर से जाएगी कॉन्फ्रेंस ब्रिज पे, सॉरी, फोन बी पे, यहाँ पे G722 ही चलेगी। ट्रांसकोडर क्या कर रहा है, दोनों का कांटेक्ट करवा रहा है कि भाई आप आई G711 भेजो, मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, मैं G722 पे भेज दूंगा। G722 से कोई स्ट्रीम आएगी, वो ट्रांसकोडर पे आएगी, ट्रांसकोडर कह रहा है मैं कन्वर्ट करूंगा उसको, फिर मैं आगे G711 पे भेज दूंगा, राइट। तो ये आपके ट्रांसकोडर का मेन काम होता है, ये आपकी स्ट्रीम्स को लाइक ये कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आए, फर्स्ट पॉइंट कन्वर्ट, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये आपका हार्डवेयर ओनली मीडिया रिसोर्स है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लाइक आपका जैसे एनंशिएटर है, एनंशिएटर सिर्फ और सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड मीडिया रिसोर्स है, ठीक है। ऐसे ही आपका ट्रांसकोडर सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर बेस्ड मीडिया रिसोर्स है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट सपोर्ट्स ट्रांसरेटिंग, इसमें क्या होता है, विच कनेक्ट्स टू स्ट्रीम्स विद सेम कोडेक बट यूज अ डिफरेंट पैकेट साइज, राइट। ट्रांसलेटिंग क्या होता है, आपकी स्ट्रीम दोनों है, कोडेक सेम है, बट उनका पैकेट साइज डिफरेंट, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती हैं ट्रांसकोडर में आपकी, ट्रेडिशनल ट्रांसकोडिंग एज वेल एज यूनिवर्सल ट्रांसकोडिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल ट्रांसकोडिंग क्या होता है, अगर आपका कोई कोडेक आ रहा है G711 टू एनी अदर कोडेक, अगर आप करते हो तो उसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल ट्रांसकोडिंग। और अगर कोई भी दो नॉन G711 कोडेक है उसमें आप ट्रांसकोडिंग कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रांसकोडिंग। क्या है, टू नॉन G711 कोडेक्स, ठीक है। अगर सेम है G711 टू एनी अदर कोडेक, तो वो होता है आपका ट्रेडिशनल ट्रांसकोडिंग। नॉन G711 कोडेक्स हैं तो वो होता है आपका यूनिवर्सल ट्रांसकोडिंग, राइट। हम अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसमें हम यूनिवर्सल के लिए अलग करेंगे, ट्रेडिशनल के लिए अलग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आप गेटवे पे करते हैं, राइट। अब देखो, ये है आपका
ठीक है, इसमें है आपका ट्रांसकोडर इन्वोक हुआ है। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे। ये आपका आईपी फोन है, ठीक है, ये आपका यूनिफाइड सीएम सब्सक्राइबर पे गई, इनवाइट गया, ठीक है, ये आपका यूनिफाइड बॉर्डर एलिमेंट इनवाइट गया, इनवाइट में मीडिया कैपेबिलिटीज गई, ठीक है। अभी ट्रांसकोडर आप भूल जाओ, ये ट्रांसकोडर नहीं है, लेट्स सपोज। तो सीएम सब्सक्राइबर ने क्या किया, इनवाइट भेज दिया आगे क्यूब को, ठीक है। क्यूब का रिप्लाई आ गया 200 ओके से आ गया, ठीक है, इसमें मीडिया कैपेबिलिटीज आ गई। तो सीएम सब्सक्राइबर जो है आपका यूनिफाइड सीएम सब्सक्राइबर, इसको तो दोनों की कैपेबिलिटीज पता चल गई। आईपी फोन ने भेजी है इनवाइट में, इसने भेजी है अपने जो 200 ओके भेजा उसमें। तो सीएम कह रहा है यार कोडेक तो मिसमैच हो गया। तो कोडेक मिसमैच है तो आपको क्या करना है, कॉल तो चलानी है। उसने देखा अच्छा हार्डवेयर ट्रांसकोडर तो है हमारे पास, नॉट अ हार्डवेयर ट्रांसकोडर, हम उसे बोल सकते हैं कि ट्रांसकोडर है हमारे पास, क्योंकि ट्रांसकोडर इज जस्ट अ हार्डवेयर ट्रांसकोडर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अब आपके ट्रांसकोडर को इन्वोक करेगा, ठीक है। इसने इन्वोक कैसे किया, अब ये देखो यहाँ पे आया SCCP ओपन लॉजिकल चैनल, ठीक है। अब ये SCCP क्यों आए, क्यों, क्योंकि आपके जो मीडिया रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ SCCP के पे काम करते हैं, और ये ट्रांसकोडर आपका एक पार्ट है मीडिया रिसोर्सेज का। इसने क्या किया, कॉल मैनेजर ने ट्रांसकोडर को इन्वोक किया, यहाँ पे आया, कह रहा है लॉजिकल चैनल ओपन कर दो, इसने किया ओपन लॉजिकल चैनल, इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी। फिर उसने कहा अच्छा ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं, इसने लिखा ट्रांसमिशन स्टार्ट, इसने कहा ओके, उस पर भी एक्नॉलेजमेंट भेज दी उसने कि हाँ ठीक है मेरे पास आ गया आपका मैसेज, हम ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अभी देखो इस टाइम तक आईपी फोन को तो नहीं पता ना कि हम ट्रांसकोडर को इन्वोक कर रहे हैं, तो ट्रांसकोडर को इन्वोक कर रहे हैं तो उसको बताना तो पड़ेगा ट्रांसकोडर को इन्वोक करना है, ताकि अब वो कुछ भी आगे स्ट्रीम भेजे तो मेरे बजाय मुझे भी नहीं तो सीधा ट्रांसकोडर को भेजे, या फिर अब एंड टू एंड जो कम्युनिकेशन होती है वो टू एंड पॉइंट्स में होती है, उसमें आपके कॉल मैनेजर और किसी का रोल नहीं है। बट इस केस में आपकी कोडेक्स डिफरेंट है, तो इसका एंड जो एंड पॉइंट है इस आईपी फोन का एंड पॉइंट है ट्रांसकोडर, ये ट्रांसकोडर पे भेजेगा जो भेजना है, ठीक है। तो कॉल मैनेजर ने क्या किया, कॉल मैनेजर ने आपका ये क्यूब को और आपके आईपी फोन दोनों को, ठीक है, एड्रेस भेजना है ट्रांसकोडर का, ठीक है। तो सबसे पहले इसने ट्रांसकोडर का एड्रेस भेजा इधर 200 ओके में भेज दिया विद ट्रांसकोडर एड्रेस, इसने एक्नॉलेज कर दिया ओके मुझे मिल गया ट्रांसकोडर का एड्रेस, तो मैं ट्रांसकोडर से बात करूंगा। फिर जैसे इसको एक्नॉलेजमेंट मिला, फिर आपका जो ये सब्सक्राइबर है ये क्यूब को भी भेज देगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा विद द ट्रांसकोडर एड्रेस, कि अब आपको भी जो कम्युनिकेशन करनी है जो भेजनी है आपको वो भी ट्रांसकोडर पे भेजनी है, ठीक है। अब दोनों के पास आपका ये चला गया, दोनों के पास ट्रांसकोडर का एड्रेस चला गया, दैट मीन्स कि अब वो कुछ भी भेजेंगे तो ट्रांसकोडर पे जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब मीडिया स्टार्ट हुआ तो आईपी फोन ने भेजा इस ट्रांसकोडर को, ठीक है, मीडिया बिटवीन आईपी फोन एंड ट्रांसकोडर। जब क्यूब ने भेजा तो वो भी आपका किस किस के बीच में हुआ, क्यूब और ट्रांसकोडर के बीच में। ट्रांसकोडर क्या करेगा इस केस में, इस स्टेज पे ट्रांसकोडर इस स्ट्रीम को या कन्वर्ट करेगा यहाँ भेज देगा, यहाँ से जो स्ट्रीम आई ट्रांसकोडर पे आई कन्वर्ट करेगा यहाँ भेज देगा। तो ये आपका मेन काम होता है ट्रांसकोडर का, ठीक है। अब ट्रांसकोडर को हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, आपको बताया दो चीजें हैं, यूनिवर्सल ट्रांसकोडर और ट्रेडिशनल ट्रांसकोडर। यूनिवर्सल में क्या है, ट्रांसकोडिंग बिटवीन एनी टू नॉन G711 कोडेक्स, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ट्रांसकोडर इनेबल करना है, कॉन्फ़िगर करना है आपके गेटवे पे। सिस्को राउटर पे जाना है, सबसे पहले इनेबल करो आप डीएसपी सर्विसेज सबसे पहले, और इनेबल करो एससीसीपी। डीएसपी सर्विसेज कैसे, जो आपको बताया था, डीएसपी सर्विसेज ये आपको इनेबल करनी है। आपके लिए इसकी कमांड है डीएसपी सर्विसेज डीएसपी फार्म, इससे आपकी सर्विसेज इनेबल होगा। आपको एससीसीपी इनेबल करना है क्योंकि आप मीडिया रिसोर्सेज आपके एससीसीपी पे चलेंगे, तो आपको ये करना है लाइक इन दिस, यहाँ पे एससीसीपी किया, ठीक है। जैसे ही आपने किया कह रहा है एससीसीपी इज ऑपरेशनल, स्टेट इज अप ऑलरेडी, वॉइस का डीएसपी सर्विसेज डीएसपी फार्म ये आपने एक्टिवेट कर दी, आपकी सर्विसेज इनेबल कर दी, राइट। उसके बाद आपको कॉल मैनेजर आईपी देना है, सीसीएम ग्रुप देना है और प्रायोरिटी देनी है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था आपको कि एमटीपी करते टाइम आपको क्या करना है, ठीक है। एससीसीपी सीसीएम ग्रुप 1 एसोसिएट सीसीएम 1 प्रायोरिटी 1 ये आपने दे दी में, ये आपका एससीसीपी लोकल। एससीसीपी सीसीएम में ये आपने डाल दिया आपका सीयूसीएम का आईपी, आइडेंटिफाई 1 प्रायोरिटी 1, वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के डिपेंड करता है कि प्रायोरिटीज आपको क्या क्या डिफाइन करनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपको डीएसपी फार्म प्रोफाइल बनानी है, जो आपको बताया था डीएसपी फार्म प्रोफाइल, ये आपका नंबर है कुछ भी दोगे और फिर ये आपने नाम दिया यहाँ पे ट्रांसकोड, ये आपने दिया आपके कोडेक्स, कोडेक पास थ्रू G722 11 11 29 AR BAR8,
मैक्सिमम सेशन टू एसोसिएट एप्लीकेशन SSCP, ये आपको कमांड है जो आपको चलानी ही चलानी है, क्योंकि आप SSCP पे ही काम करेगा आपका मीडिया रिसोर्स, राइट। अब क्या क्या है, देखो आपने ये किया सबसे पहले। सेकंड, आपने कोडेक ऐड किया, कितने सेशन आपको चलाने हैं, एसोसिएट कर दो एप्लीकेशन, नो शट कमांड, और उसके बाद इस प्रोफाइल को एसोसिएट करना है आपको CCM ग्रुप से, जो आपने CCM ग्रुप बनाया है, ठीक है, वो करना है। आप यहाँ पे आए, SCCP CCM ग्रुप 1 के साथ कौन सी प्रोफाइल करनी जो आपने बनाई, ये प्रोफाइल बनाई एसोसिएट प्रोफाइल 1, रजिस्टर कर दो किसको, ट्रांसकोड को, जो आपने बनाया है ट्रांसकोड, नाम तो ट्रांसकोड दिया था ना आपने, जो पीछे था DSP फार्म प्रोफाइल 1 ट्रांसकोड, ठीक है। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है गेटवे पे, ठीक है। अब आपको कॉल मैनेजर पे भी करनी है, तो सेम चीज, आप जाओ कॉल मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया रिसोर्सेज, उसमें ट्रांसकोडर न्यू, और आप यहाँ डालोगे सिस्को iOS इनहेंस्ड मीडिया डोमिनेशन पे, क्योंकि आपको एज अ हार्डवेयर थिंग आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा कॉल मैनेजर, ठीक है। वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलेगा, सिस्को iOS इनहेंस्ड मीडिया डोमिनेशन पॉइंट फॉर अ हार्ड, जैसे MTP के केस में दिखाया था मैंने पिछले लेक्चर में, उसमें क्या था, सिस्को iOS इनहेंस्ड सॉफ्टवेयर मीडिया डोमिनेशन पॉइंट, ठीक है। इसमें है सिर्फ इनहेंस्ड मीडिया डोमिनेशन पॉइंट। तो सेम चीज, आप गए ट्रांसकोड पे, गया हार्डवेयर ट्रांसकोडर, ये आपने नाम दिया उसको HW ट्रांसकोडर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डिवाइस नेम आपको ये सेम देना है जो यहाँ पे आपने दिया है, ये तभी रजिस्टर होगा, ट्रांसकोड ट्रांसकोड। डिस्क्रिप्शन में आप जो मर्जी लिखो, ठीक है, ये आपकी चीज सेम होना चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आती है, अभी हमने कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करी है, ट्रेडिशनल ट्रांसकोडर की, राइट। लेट्स सी इट अगेन। हमने अभी यूनिवर्सल ट्रांसकोडिंग करी है, सॉरी नॉट अ ट्रेडिशनल वन। यूनिवर्सल ट्रांसकोडिंग बिटवीन एनी टू नॉन G711 कोडेक्स की यूनिवर्सल होती है। उसके बाद यहाँ पे है आपकी, ओके तो वो गलत लिखा हुआ है, वो आपकी ट्रेडिशनल वन है, क्योंकि यूनिवर्सल के लिए आपको यहाँ पे ये कमांड डालनी पड़ेगी, यूनिवर्सल, ठीक है। तो DSP फार्म प्रोफाइल ट्रांस 3 ट्रांसकोड यूनिवर्सल, सेम चीज, एसोसिएट एप्लीकेशन सेम चीज। मेन जो है आपको यहाँ पे भी ये लेना है, एनहेंस्ड MTP, यहाँ पे आपको नाम देना है, ये तो डिस्क्रिप्शन है, डिवाइस नेम सेम रहेगा यूनिवर्सल। वहां पे आपने क्या दिया, सिर्फ ट्रांसकोड नाम दिया था, यहाँ पे आपने ट्रांसकोड यूनिवर्सल करा है, तो ये आपको यहाँ पे नाम देना है यूनिवर्सल, सिर्फ ये डिफरेंस और कुछ डिफरेंस नहीं है कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट चीज आपकी आती है, जो आपका नेक्स्ट मीडिया रिसोर्स है, वो है आपका कॉन्फ्रेंस ब्रिज, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ब्रिज में आपको क्या होता है, ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेप, इट मेक्स द ऑडियो स्ट्रीम्स फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्फ्रेंस, ये क्या करता है, मिक्स कर देता है सारी स्ट्रीम को, जैसे कि आप एग्जांपल में भी देख सकते हो, ये अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इट कैन डू मोर, collects the audio from all participant but doesn't send back to the originating device, सारी ऑडियो फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट से कलेक्ट कर लेगा, वापस नहीं भेजेगा ओरिजिनेटिंग डिवाइस पे वही, क्योंकि उसको कन्वर्ट करके भेजेगा अगर भेजनी है कोई और जहां से भी आएगी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस बेस्ड आपका हार्डवेयर बेस्ड भी होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होता है। इसमें क्या, अगर ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन कॉन्फ्रेंस आर यूजिंग G711 म्यूलो, तब तो आपका ये सॉफ्टवेयर बेस्ड मीडिया रिसोर्स यूज होगा, ठीक है। अगर कोई और यूज कर रहा है रादर देन G711 म्यूलो, सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं कोडेक यूज कर रहे हैं अदर देन दिस वन, तो हार्डवेयर बेस्ड मीडिया रिसोर्स आपका यूज होगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिखाया हुआ है, फोन 1 कॉन्फ्रेंस बिच, फोन 2 कॉन्फ्रेंस बिच, फोन 3 कॉन्फ्रेंस बिच। मैंने आपको बताया अगर कोई कॉल करता है, फोन 1 ने फोन 2 को कॉल कर रखा है नॉर्मली, ये तो आपस में बात कर रहे हैं, अभी तो नॉर्मल दो बंदे बात कर रहे हैं। जैसे ये कॉन्फ्रेंस बिच प्रेस करेगा बटन, या कॉन्फ्रेंस प्रेस करेगा, तो क्या होगा, उसको 3 स्ट्रीम कनेक्ट हो जाएंगी, फोन A टू फोन B, फोन A टू फोन C, फोन B टू फोन C, ये होना चाहिए आइडियली। बट ये क्या करता है, ये कॉन्फ्रेंस ब्रिज को इन्वोक किया इसने, इसने फोन 1 और ये फोन 2 के बीच में पहले कम्युनिकेशन चल रही थी, बट अब ये क्या कह रहा है कि सारी आप स्ट्रीम मुझे भेजो, फोन 1 से कॉन्फ्रेंस ब्रिज पे आएगी, फोन 3 से कॉन्फ्रेंस ब्रिज पे आएगी, फोन 2 से भी कॉन्फ्रेंस ब्रिज पे आएगी। अब लेट्स सपोज ये यूज कर रहा है G711, ये यूज कर रहा है 722, और ये यूज कर रहा है 729, तो सारी स्ट्रीम डिफरेंट हो गई, तो ये क्या करेगा, सारी स्ट्रीम अपने पास लेगा, कन्वर्ट करेगा, इनको भेज देगा, जैसे यहाँ से G711 आई, ठीक है। तो अब इसको इन दोनों से बात करनी है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस बिच इन्वोक है, तो कॉन्फ्रेंस बिच क्या करेगा, एक G722 इसको भेज देगा, यहाँ पे G729 भेज देगा,
सेम चीज अगर 7.2 कुछ बोलता है, कॉन्फ्रेंस ब्रिज पे जाता है, वो 722 लेके जाएगा, बट कॉन्फ्रेंस ब्रिज उसको कन्वर्ट कर देगा 711 में और 729। तो इस ऐसे आपका ये कॉन्फ्रेंस ब्रिज इन्वोक होता है जब भी आप मल्टी पार्टी कॉल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, अब आप इस कॉन्फ्रेंस ब्रिज को कॉन्फ़िगर कैसे करोगे? जस्ट लाइक द सेम विद ट्रांसकोडर किया हमने, सेम चीज। डीएसपी फार्म प्रोफाइल नंबर 2 दे दिया, कॉन्फ्रेंस के सारे यहाँ कोडेक डाल दिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ब्रिज भी आपके ये सारे कोडेक्स को कन्वर्ट करता है। आप जो जो डालोगे ये वही काम करेगा। ठीक है, मैक्सिमम सेशन दे दिया, एसोसिएट एप्लीकेशन एससीसीपी। ठीक है, इसके बाद अब आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सीयूसीएम पे भी करनी है, राइट? बिना सीयूसीएम पे कॉन्फ़िगरेशन करे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप हार्डवेयर कॉन्फ्रेंस ब्रिज के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपको जाना है, कॉन्फ्रेंस ब्रिज टाइप यूज करोगे सिस्को आईओएस इनहेंस्ड कॉन्फ्रेंस ब्रिज। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दो, कॉन्फ्रेंस ब्रिज नेम आप दे दोगे ये कॉन्फ्रेंस, ये नाम ये सेम होना चाहिए जो आप ये यहाँ पे दे रहे हो कॉन्फ्रेंस। अगर आप यहाँ पे लिखते हो HW-कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे भी आपको ब्रिज नेम में HW-कॉन्फ्रेंस लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आप जो मर्जी दो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीयूसीएम के साइड पे और कॉन्फ्रेंस ब्रिज के साइड पे कॉन्फ़िगर करनी है। मैं आपको इसलिए ज्यादा वो नहीं दिखा रहा कि जो हमने पीछे सेम डिसीज डिस्कस करी है ट्रांसकोडर के लिए, तो यहाँ पे दोबारा डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, अब ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें आपके, ये ट्रांसकोडर, यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंस ब्रिज सब यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। जैसे आप यहाँ देखो, आप एससीपी सीसीएम ग्रुप 1, एक ग्रुप हमने ये बनाया था, एसोसिएट करी थी सीसीएम 1 प्रायोरिटी 1। ठीक है, मैंने सबको यहाँ पे प्रोफाइल से किया है। एसोसिएट प्रोफाइल 1 आएगी, देखो ट्रांसकोड की, 2 प्रोफाइल है कॉन्फ्रेंस की, 3 प्रोफाइल है यूनिवर्सल की। अब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट देखो, ये प्रोफाइल 1 ट्रांसकोड, ये प्रोफाइल 3 ट्रांसकोड यूनिवर्सल, ये प्रोफाइल 2 ट्रांस कॉन्फ्रेंस। ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट मीडिया रिसोर्सेज डिफाइन करे हैं, कॉन्फ़िगर करे हैं, उसको मैं आपको एक जगह पे दिखा रहा हूँ। ये आपकी पूरी CLI गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए, मैं आई विल श्योरली रिप्लाई एक्चुअली। ठीक है, ये चीजें आपको आगे जो आपकी एक नॉर्मली कमांड समरी की क्या क्या है, कैसे कैसे आप चेक करोगे, चीजें हैं क्या क्या आपको कॉन्फ़िगर करना है, सेम चीज ये आपको मैंने पहले दिखाई है गेटवे पे, बट लिखी हुई नहीं है। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, ऑल गुड। ठीक है, क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले एससीसीपी इनेबल करना है, इनेबल एससीसीपी ऑन डीएसपी ऑन द राउटर। कैसे करोगे? एससीसीपी इनेबल करो फर्स्ट, वॉइस कार्ड 0 जहाँ पे आपने अपना ये डीएसपी कार्ड लगाया है, और आप ये सर्विस डालो, कमांड डीएसपी सर्विसेज डीएसपी फार्म, तो ये आपकी सर्विस इनेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आप क्या करोगे? फर्स्ट थिंग ये आपका हो गया। सेकेंड ऑप्शन, बाइंड द सीसीएम ग्रुप विद इंटरफेस एसवी और लूप बैक, जो कि पॉइंट कर रहा है सीयूसीएम को। जो आपका फास्ट इथरनेट ले लिया आपने, एसएससीपी लोकल फास्ट इथरनेट, उस पे आपने दे दिया सीयूसीएम का आईपी, एसएससीपी सीसीएम 10.1.1.201, आइडेंटिफायर 1, प्रायोरिटी 1, वर्जन और एसएससीपी, ये आपकी कमांड तो आपको चलानी है एसएससीपी तो। थर्ड स्टेप आपका क्या है? एसोसिएट करनी है प्रोफाइल विद द एसएससीपी सीसीएम ग्रुप। उसके लिए आप ग्रुप बनाओगे, ग्रुप बनाया एसएससीपी सीसीएम ग्रुप 1, आपने बाइंड कर दिया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01, एसोसिएट सीसीएम 1, इसको आपने प्रायोरिटी 1 दे दी। उसके बाद आप प्रोफाइल करोगे, एसोसिएट प्रोफाइल प्रोफाइल का नंबर, रजिस्टर और ये नेम, यानी कि ये नेम क्या होगा? ट्रांसकोड, कॉन्फ्रेंस ब्रिज, यूनिवर्सल ट्रांसकोड और एमटीपी, जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें हमने करी हैं। क्रिएट द हार्डवेयर रिसोर्स, नेम देम एंड इनेबल इट। सबसे पहले ये कमांड चलाई थी, डीएसपी फार्म प्रोफाइल नंबर एंड देन ट्रांसकोडर, कॉन्फ्रेंस और एमटीपी। फिर यहाँ पे आएंगी आपकी ये सारे कोडेक्स जो आपको देने हैं। ऐसा नहीं है सारे कोडेक्स देने हैं, जो जो आप चाहते हो कि ये कन्वर्ट करे इस स्ट्रीम से इस स्ट्रीम में, ये आपको सारे कोडेक्स यहाँ पे देने हैं। ठीक है, मैक्सिमम सेशन एसोसिएट एप्लीकेशन एंड मेक श्योर यू यूज दिस कमांड नो शट। ये आपको कमांड यूज करनी ही करनी है इस चीज सब चीज को इनेबल करने के लिए, नो शट डाउन। ठीक है, ये आपका था फोर्थ वन। नेक्स्ट चीज, जब आप ये कमांड चलाओगे, शो डीएसपी फार्म ऑल, ठीक है, ये कमांड चलाते ही आपको सारे जो आपने बनाए हुए हैं ट्रांसकोडर, उनके सर्विस, ये अप है डाउन है क्या नहीं, सब कुछ आपको दिखेगा। जैसे ही मैंने ये चलाया शो डीएसपी फार्म ऑल, यहाँ पे देखोगे ये चलाई शो डीएसपी फार्म ऑल,
इसमें आएगा प्रोफाइल आईडी आगे जो आपका प्रोफाइल नंबर है, देखो जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ट्रांसकोडिंग सर्विस है, ट्रांसकोडिंग स्टेटस है अप। यहाँ पे सर्विस क्या आ रही है, यूनिवर्सल ट्रांसकोडिंग यानी यूनिवर्सल ट्रांसकोडर है, स्टेटस है अप। नेक्स्ट में आप देखो ये प्रोफाइल आईडी इसने क्या दिखाया 2, सर्विस है कॉन्फ्रेंसिंग, रिसोर्स आईडी 2, स्टेटस क्या है अप। आपने अगर एमटीपी डाल रखी है, कॉन्फ़िगर किया सर्विस एमटीपी, प्रोफाइल आईडी 4, स्टेटस अप, ठीक है। तो ये सारी जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे, शो डीएसपी फार्म ऑल, आपको सारे ट्रांसकोडर उसकी सर्विस अप है, डाउन है, कितने रिसोर्स कॉन्फ़िगर हैं, कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, सारी चीजें ये आपको यहाँ पे शो कर देगा, राइट, ठीक है। उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन कमांड्स हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो इफ रियली रिक्वायर्ड। शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है। शो SCCP CCM ग्रुप नंबर लाइक 1 2 3 9 10 11 15 20 40, जो भी ये ग्रुप नंबर होगा आपको पर्टिकुलर देखना है ग्रुप तो। नेक्स्ट कमांड शो DSP फार्म प्रोफाइल नंबर, लाइक आपको प्रोफाइल 1 देखनी है, प्रोफाइल 4 देखनी है, प्रोफाइल 10 देखनी है, तो शो DSP फार्म प्रोफाइल, जैसे कि प्रोफाइल 1 मेरी समझ लो ट्रांसकोडर की है, आपको सिर्फ एक वही देखनी है तो शो DSP फार्म प्रोफाइल 1 डाल दो। आपको सारे देखने हैं तो आप ये कमांड यूज करोगे शो DSP फार्म ऑल, ठीक है। फिर कमांड है शो SCCP, आप यूज कर सकते हैं, ये सारी शो की कमांड्स है। शो SCCP कनेक्शन, मीडिया रिसोर्स के स्टेटस देखना है, DSP फार्म DSP ऑल देखना है, DSP फार्म प्रोफाइल्स देखनी है, या वॉइस DSP फार्म देखनी है, ठीक है। तो ये आपकी मोस्टली सारी शो की कमांड्स हैं। लाइक द लास्ट कमांड ये जो हमने पहले भी डिस्कस, शो DSP फार्म ऑल, इसमें तो आपको सब कुछ दिखेगा ही दिखेगा, सारे आपके ट्रांसकोडर, कॉन्फ्रेंस ब्रिज, एमटीपी, यूनिवर्सल ट्रांसकोडर, सब कुछ आएगा इस, ठीक है। आई होप आपने इससे भी आपको कुछ मिला होगा, कुछ आपने ज्ञान मिला होगा, कुछ आपने स्टडी खुद भी किया होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, subscribe my channel and press the bell icon also so that you will get notifications of all upcoming videos. Thank you.